इस पे लाइटर है, इस पे लाइटर है, इस पे देखूँ। हाँ उस पे देखो, हाँ हल्का जब उड़ रहा था वायर। बाकी नहीं आ रहा नहीं बाकी नहीं आ रहा, वो भी आपके सर के पीछे। मेरे सर पे लाइटर है। नहीं नहीं आपके सर के पीछे। नहीं नहीं बोल दे सर, आपके सर पे लाइटर है। जो उस जगह पे आ रहा है आगे ठीक है। देखा मेरा वो अरे वो आकृति है आने वाले समय की यूपीएससी ट्रिक बोर्ड की टीचर है। नहीं सर, बोल रही है फील नहीं है। तब आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर दे जाएगा। टैलेंट की टीचर क्या होता है? ने क्या बोला है? वो सब होगा आने वाले नहीं वो हल्का वो नहीं हो रहा है, देख कितना चलेगा। देखो अब उसको बोल रहा है। क्या नहीं इतना तो नहीं चाहिए, देखो हमको तो नहीं ये बोलिए। नहीं राहुल भी हमको देख रहे थे, वही हम बोल रहे उसको बोल रहे हैं। कोई मेरे से पेन मांग रहा है, मेरे से पेन मांग रहा है, अब एक बिगड़ दूसरा भी अंदर पेन मांग रहा है। जैसा पेन में मेरे से मिलने लगा मैं नहीं मिलेगी। ना इससे तो और ये कर दिया। हो जाएगा। जब विच वन ऑफ द या विच ऑफ द अगर आ जाए तो समझ लीजिए कि वहाँ पे रोड रेगुलेशंस नहीं, वहाँ ऑप्शन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसा 2-3 कंडीशंस बन सकता है, तो उसमें से हमको ऑप्शन मैच करवाना है। पहला कह रहा है 5x - 2 इज इवन, दूसरा कह रहा है 5x² + 2 इज एन ओड, दूसरा कह रहा है 5x² + 3 इज एन ओड, चौथा दे रहा है none of these। मैंने क्या बताया, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आ जाए, वहाँ पे क्या है, हमने पहले भी किया हुआ है, अल्फाबेटिकल सम किया हुआ है। मैं बार बार फोकस करता हूँ कि अगर अल्फाबेटिकल सम हो तो उसे प्रूव करने का वही कोशिश है। यहाँ कुछ रूल्स को देखिए। चलिए पहले आप बताइए कि इफ x इज एन ओड इंटीजर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, क्या कौन सा ट्रू स्टेटमेंट होगा? अगर x हमारा ओड इंटीजर है तो आपकी नज़र में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? हाँ चलिए थर्ड वन, ये कह रहे हैं ये अभिषेक के हो, हाँ स्क्वायर, ये अभिषेक बाबू कह रहे हैं कि सर ये हो सकता है बिना देखे, इसीलिए कहा क्या है ना, कहावत है अपने तरफ नहीं जल्दीबाजी का शादी या कनपट्टी में सिंदूरदान, तो वही हाल तुम्हारा है। इतना कंफ्यूजन क्यों आपसे? चलिए अब से अपना ऑप्शन चेंज किया, राहुल आपके अकॉर्डिंगली क्या हो सकता है? आगे क्वेश्चन समझिए क्या है, x जो है वो एक विषम संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? ठीक है, x क्या है? एक विषम संख्या, एक ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर क्या होता है?
विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा हम उससे क्या कहेंगे बेटा, ऑड नंबर कहेंगे। यहाँ कोई डाउट नहीं है, ये चीज़ तो सब कोई समझते हैं। तब अब समझना ये है हमें कि इसका रूल क्या है। तो बेटा एक चीज़ देखिए, इसका रूल कोई मैं नहीं बना रहा हूँ या कोई मैं स्पेशल चीज़ नहीं बता रहा हूँ। आप सब अगर पूरा फोकस कीजिएगा तो आपको रूल खुद ब खुद पता चल जाएगा। सबसे पहले इसको बनाने का प्रोसेस देखते हैं, उसके बाद हम रूल देखते हैं, ठीक है। देखिए और नंबर है 1 में लेके चलते हैं, ठीक है बेटा। तो 5 - 2 = 3, क्या कह रहा है, इवन नहीं होगा स्टेटमेंट। एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 5 + 2 = 7 हो सकता है, ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद 5x² 1 5 का 5 और 3 8, ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा, एक स्टेटमेंट मैच कर रहा है इसलिए नन ऑफ दिस नहीं होगा। कितना टाइम लगा हमें बनाने में, इसको जांचने में, नहीं, इजीली बना लिए। मैं आपको ये क्या बता रहा हूँ कि हम एक और इंटीजर 1 ही लेके चले हैं तो हमको आंसर मिल गया है। अब कोई भी और इंटीजर लेके जाइएगा तो आंसर में चेंजिंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अब उस रूल की तरफ फोकस करते हैं, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया आंसर इसका क्या होगा, क्यों होगा ये भी बता दिए, ठीक है बेटा। अब देखते हैं कैसे, ठीक है बेटा। देखिए क्या होता है कि ऑड प्लस ऑड को अगर हम करते हैं, ऑड प्लस ऑड, तो क्या आता है बेटा, इवन आता है। और इवन प्लस ऑड अगर करते हैं तो क्या आता है, ऑड आता है। ऐसे ही ऑड प्लस अगर इवन करेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा, ठीक है। यहाँ ये 3 रूल देखें, ठीक है। ये रूल नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड नंबर देखिए, अगर हम बेटा ऑड को इंटू करते हैं ऑड के साथ तो हमें क्या मिलता है, ऑड, ठीक है। इवन को अगर हम इंटू करते हैं इवन के साथ तो क्या मिलता है बेटा हमें, इवन, ठीक है। अगर हम ऑड इंटू इवन कर देते हैं तो क्या मिलता है हमें, ऑड इंटू इवन करते हैं तो क्या मिलता है बेटा, इवन, ठीक है। रूल नंबर सेकेंड, इन दोनों रूल को हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, ठीक है बेटा, समझे। अगर किसी भी ऑड नंबर में ऑड नंबर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 7 और 5 12 इवन नंबर है, या 5 और 5 10 इवन नंबर है, 7 और 3 10 इवन नंबर है, ठीक है। ऐसे ही इवन प्लस ऑड, कोई नंबर एक ले लेते हैं इवन 6 और एक ऑड ले लेते हैं 5, 6 5 11, क्या आया बेटा, ऑड आया, ठीक है। ऐसे ही 14 + 3 कितना आ जाएगा, 7, क्या आएगा, ऑड आएगा, ठीक है। अब देखिए इवन ऑड या ऑड इवन कीजिएगा तो सेम रूल आएगा। अब ऑड इंटू ऑड इक्वल टू ऑड, 3 × 3 कितना आएगा, 9, ऑड नंबर है। 5 × 7 कितना आ जाएगा, 35, ऑड नंबर है, आएगा। 9 × 7 कितना आ जाएगा, 63, ऑड नंबर है, ठीक है। अब इवन इंटू इवन, 6 × 8 ले लीजिए 48 इवन आएगा, 10 × 12 ले लीजिए 120 इवन आएगा। ऐसे ही ऑड इंटू इवन, अब ऑड एक इवन लेते हैं, 5 × 4 5 4 जा 20, ठीक है। 5 × 6 6 5 जा 30, चलिए इसके साथ नहीं आगे के साथ करते हैं। 7 × 8 8 7 जा 56, 7 × 6 7 6 जा 42, ठीक है। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम यहाँ देखेंगे एक्स हमारा क्या है बेटा, ऑड नंबर है, तो ऑड इंटू ऑड क्या देगा हमें, ऑड इंटू ऑड ला के देगा। हम अगर ऑड में से अगर माइनस कर लेते हैं अगर 2, तो बेटा अगर ऑड नंबर में अगर हम इवन ऐड करते हैं तो भी अगर हमारा ये आ रहा है, तो हम सब्ट्रैक्ट भी अगर करेंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, हमारा वही नंबर आएगा। यानी कि अगर हम 3 में से 2, यहाँ माइनस हम नहीं लगाते हैं, ठीक है, ऐसे ही समझना। देखिए हमने क्या किया, इसको ऑड ले लिया, ऑड इंटू ऑड कितना हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। अब मान लीजिए 7 है, 7 में से 2 को लेस कीजिए तो क्या आएगा, 5 आएगा, जो क्या है, ऑड नंबर है, क्योंकि 2 का ही तो डिफरेंस होता है नंबर के बीच में, वही लेस करना है तो इससे पहले वाला ऑड आएगा, ऐड कीजिएगा तो उसके बाद वाला ऑड आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ऑड आया, लेकिन है क्या दिया हुआ, इवन। अब देखिए ऑड का स्क्वायर ऑड ही होगा, ऑड इंटू ऑड इक्वल टू ऑड होता है, फिर ऑड होगा तो ऑड इंटू ऑड इक्वल टू ऑड हो जाएगा, फिर +2 हो जाएगा तो ऑड प्लस इवन इक्वल टू ऑड होगा। तो ये सही स्टेटमेंट हो गया। अब यहाँ देखते हैं स्क्वायर, यहाँ तक तो समझ में आ गया, 3 बार ऑड है तो ऑड हो जाएगा, आप प्लस ऑड करते हैं तो ऑड प्लस ऑड इक्वल टू क्या हो जाता है, इवन। ये क्या कह रहा है, ऑड, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं होगा। अब जब 3 में से एक स्टेटमेंट मैच कर गया है तो चौथा नन ऑफ दिस नहीं होगा। क्लियर है, क्लियर, समझ में आया।
4 consecutive odd integer and their average is 42. What is the product of B and B? ठीक है, क्या है? B and B. चलिए ऑप्शन ले लें, चलिए अब इसको देखिए, क्या रहेगा कि ए बी सी डी जो है ये 4 ऑड इंटीजर्स हैं, ठीक है। इसका एवरेज जो है वो कितना दिया हुआ है? 42 दिया गया है, ठीक है। तो क्या बता रहा है ये? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी? इसको दो तरीके से पहले कौन सा शॉर्टेस्ट ट्री से देखें या पहले प्रोसेस देखें? प्रोसेस क्या फायदा प्रोसेस करने? एग्जाम में कौन सा आपको प्रोसेस देगा? चलिए मेरा तो काम ही है उल्टा कर, आपने प्रोसेस का तो पहले छोड़ दिया, ठीक है। देखिए 4x, ठीक है, 4x और यहाँ क्या कर लेते हैं हम? प्लस 2l। 4 3 इस पर फोकस करना, ठीक है। 4x अब प्लस कितना कर लेते हैं? 2l इक्वल टू कर लेते हैं 42 इंटू 4, 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। इसमें से 12 को लेस कर लीजिए तो कितना बचेगा? 56। 156 को 4 से डिवाइड करें, 4 दिया 12 और 4। सबसे छोटी संख्या क्या है? 39। एक संख्या क्या होगी? 41 और लास्ट वाला कितना संख्या क्या होगा? 45। क्या होगा? 45। 45 से 45 का 5 हाथ में 8 अब 45 चौका 180 4 184। आंसर कितना आ गया? 1845। कितना आ गया आंसर? सी नंबर ऑप्शन 1845, ठीक है। अब यहाँ सवाल आता है कि सर ये आपने शॉर्ट ट्रिक था, आपका नहीं था मेरा शॉर्ट ट्रिक, ये मेरा शॉर्ट कैलकुलेशन ट्रिक था। हमने अभी देखा है कि ऑड में हम इवन ऐड करेंगे तब ये जाके हमें ऑड मिलेगा। जब ये हम ऑड में ऑड ऐड कर देंगे तो नंबर क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, इवन हो जाएगा। यानी क्या रूल क्या कहता है कि ऑड में हम ऑड ऐड करके हम अगला ऑड ला सकते हैं। कंसेक्यूटिव हम जानते हैं कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 2 ना। जैसे 1 उसके बाद 3 के बाद फिर 5 के बाद 7 के बाद 9। यानी कि एक नंबर अगर बेटा हम x लेते हैं तो दूसरा नंबर हमें क्या लेना पड़ेगा? x + 2। तीसरा नंबर क्या ले लेंगे? x + 4। चौथा नंबर क्या ले लेंगे? x + 6। और कितना दिया हुआ है? हम जानते हैं कि एवरेज इंटू नंबर ऑफ नंबर दे देते हैं तो टोटल आ जाता है, ठीक है बेटा। 6 4 10 और 2 12। तो हमने यहाँ 12 प्लस के साथ रखा हुआ है। 1 2 3 4 मैंने यहाँ 4x रखा हुआ है। इसका टू मैंने इसको मल्टीप्लाई करके कितना ले आया था? 168 ले आया था। कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं है? इजी है। अब 12 को इस तरफ ले आएंगे तो 156 = 4x हो जाएगा। 4 से इसको कट करते हैं तो 39 आ रहा था। अब यहाँ देखिए ये नंबर हमारा 39, ये नंबर हमारा 41, ये नंबर हमारा 43 और ये नंबर हमारा 45। क्या बोल रहा है? इसका और इसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बेटा। आया समझ में? कंसेक्यूटिव अगर नहीं रहता तो बेटा फिर बहुत सारे कंडीशंस बनेंगे, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर आपको बोल दिया जाता है कि 8 के लिए क्या देगा? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर तो देगा नहीं, फिर तो ये देगा कि ऑड नंबर का एडिशन है। तो बेटा ये 7 + 1 भी हो सकता है, उसके बाद 5 + 3 भी हो सकता है ये। तो ये दोनों कंडीशंस आ जाएगा। तो हमेशा याद रखो मैथ्स में वही देगा जो होगा, ठीक है। और आपको क्या बोला जाएगा? फाइंड द आंसर। क्या है? क्या देगा? एसएससी में तो ऐसा ही देगा जो ट्रिक से बन। कहीं भी क्वेश्चन ऐसा क्यों देगा जो नहीं बनने वाला होगा? अगर नहीं बनने वाला होगा तो आपको डायरेक्टली लिखना है जो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऑप्शन होगा आपके पास। क्यों ऑप्शन आपके पास में नहीं रहता है? नन ऑफ दीज का वो बनने वाला रहता है, वहाँ पे भी डिफरेंस होता है। नन ऑफ दीज में कांट बी डिटरमाइंड में दोनों में डिफरेंस आता है। नन ऑफ दीज मतलब क्या?
आंसर है, लेकिन आपका जो आंसर हमने ऑप्शन दिया हुआ है उसके साथ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। कान बी डिटरमाइन मतलब इसका बनेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि राम श्याम की बहन है, राम श्याम की बहन है, तो राधा कौन है? राधा श्याम की कौन है? राम श्याम की बहन है, ठीक है। तो राधा श्याम की कौन है? के बारे में बोलेंगे। सब आदमी सोचने लगे क्या है, ठीक है। जब बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि दोनों में से किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं दिखाया गया है। राहुल सोच रहा है कि सर शायद हमारा नब्जे पकड़ लिए हुए हैं क्या, जब देखिए तब ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन उठा के पूछ देते हैं। नहीं, वो सोच रहे राम श्याम की बहन के लिए क्यों श्याम बहन क्यों नहीं? जब कुछ कुत्ते गाय हो सकते हैं और कुछ गाय ना हो सकती है तो उसका बात समझ रहा हूँ। अच्छा, सरोज महिला पुरुष दोनों हो सकता है, मनोज महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं। नाम तो मान लो हम अपने बच्चे का, किसी बच्चे का नाम रख देंगे राधा, राधा बेटा होगा उसका नाम रख देंगे राधा। इज इट पॉसिबल? नाम तो कुछ भी हो सकता है। कर्ण को भी तो राधे बोला जाता है। राधा नहीं बोला, राधे। राधे। कर्ण को सलमान खान। देखिए क्वेश्चन है, इफ 3/5 of 60% of a number is 36, the number is क्या है? 3/5 of a number, look at that. 3/5 of a number, if 3/5 of 60% of a number, ठीक है। मैंने कुछ मिस्टेक किया है क्या? और 60% of a number is 36, ठीक है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है हमसे? जो द नंबर इज, तो वो नंबर क्या होगा? क्या होगा नंबर? थ्री मतलब 3/5 नहीं ना। 60% का निकाल दिया वो हिस्सा। 36 से जो वो 3/5 है, 36 जो है वो एक नंबर के 60% का 3/5 है। क्या बोलेगा? एक 3/5 ऑफ 60% ऑफ अ नंबर, ठीक है, इज 36। इसका मतलब कोई नंबर है x, उसका 60%, उसका 3/5 इक्वल टू कितना है? 36। हो गया, 0 से 0 को करिए, 6 3 जा 18, 2 जा करिए यहीं पे, फिर 5 जा 50 और 2 जा 100 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना टाइम लगेगा? कितना सोचने में टाइम लगेगा? कितना देर बनेगी? क्या कह रहा था कि किसी नंबर के 60% का 3/5 जो है वो 36 है, तो नंबर क्या है? तो क्या है? पहले क्या बोला? किसका 3/5? 60% का। इसलिए मैंने क्या किया? 60%। परसेंटेज का मतलब होता है बाई 100, परसेंटेज का मतलब सीधा होता है बाई 100, ठीक है। संजना समझ रही हो? मंदिर गई थी अंदर, तो वो वहां से टोक करवा के आए और यहाँ तुमको टोक कर दिए। चलिए, ये आप लोगों को बनाना है, ठीक है। बाय हाउ मच इज 3/4 of 52 lesser than 2/3 of 99? क्या हो गया?
तो ये बैग जहाँ बंधा हुआ है वहाँ पे ये बैग रखिए, अनेक तो फ्री खुल सकती है। होगा हाँ छोटे बैग लेते हैं बीच में यहाँ पे ये है बना हुआ इसी से आधा पार्ट सीधा उसका बैग पर मुझे इस तरह वो लाइट आ रहा है। आगे कुछ ना कुछ ना लगे ये देख ये बहुत मंदिरा होता है ना मंदिर को होता है भवन के दिन मंदिर को हाउ मच इज 3/4 ऑफ 52 लेसर देन 2/3 ऑफ दोनों का बेस करके सब कुछ अगर कुछ जो किया होगा वो ठीक है। हाँ बेटा बन गया उसे कितना है चलिए वेरी गुड। इसमें सोचने की क्या बात है। 3/4 ऑफ 52 तो 3/4 ऑफ 52 कितना हो गया 39 और कितना बोला है 2/3 ऑफ 99 तो 2/3 इंटू 99 कितना हो जाएगा 66 हो गया। 6 में से 9 6 में से 9 नहीं जाएगा 16 में से 9 गया तो 7 और 5 में से 3 गया तो 2 कितना आएगा 27 और मतलब ये बच्चा लोगों को दीजिएगा ना जूनियर सेक्शन में दीजिएगा सब्ट्रैक्ट करने के लिए जैसे 25 और माइनस कर दीजिए 80 तो बच्चा लोग कैसे करता है 8 में से 3 चला गया 8 में से 5 चला गया तो 3 और 2 में से 1 चला गया तो 1 वही ये किया हम उल्टा करते हैं माइनस में नहीं हम 1/4 और 1/3 निकाल दिया था पता नहीं क्यों। तेरा 35 समझ आया भगवान के धरती पर हाथी भाती है जितना वही उतना प्रकार मतलब भगवान पता नहीं हम तो बार बार भगवान को कह रहे हैं कि कम से कम फर्मा तो एक रखिए अलग अलग फर्मा से बना देते हैं। The difference between 3/4 of 3/5 of 2/3 of a number and 2/5 of 1/4 of the same number is 288. What is the number? क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए बेटा कह रहा है क्या द डिफरेंस बिटवीन 2/5 of 2/3 of a number and 2/5 of 1/4 of the same number is 288. What is the number? ठीक है बनाइए ये सब हिलाने से थोड़ी ना होगा। क्वेश्चन समझ में आया। किसी नंबर का जो अंतर है किसी नंबर का अंतर अब नंबर का क्या उसके 3/5 का 2/3 का और उसी के 2/5 का और 1/4 का जो अंतर है वो कितना दिया हुआ है 288 दे दिया हुआ है। उसमें वो नंबर क्या है ऐसे कर लेते हैं x कर लें तो 3x/5 into 2/3 minus 2x/5 into 1/4 equal to 200
88। हम इसको और शॉर्ट कर सकते थे बेटा, यहीं से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। हम ये नहीं लाइन नहीं राइट करके क्या करेंगे, 3 2 जा 6x/15 माइनस कितना हो जाएगा बेटा 2/20 या 1/10 कितना हो जाएगा बेटा 1/10 x ही होगा। अब यहाँ पे भी कर लेते हैं बेटा 2x/5, ठीक है, इक्वल टू कितना है बेटा, तो कितना हो जाएगा 10 का 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x माइनस हो जाएगा यहाँ x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 से इसको कट करते हैं तो कितना आ जाता है 3 9 जा और 3 6 जा। आंसर क्या हो जाएगा, नंबर क्या है वो 960। क्या है वो नंबर 960। कहाँ रहो, कहाँ कंफ्यूजन है, 4 में से 1 चला गया तो 3, 4 में से 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा 3। यहाँ पे ले लीजिए 3x इक्वल टू 288 इंटू 10, 3 से कट कर दिए इसको तो 96 आ गया, 96 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। So 2x/5 minus 1/1x/10 कैसे आएगा? ये बेटा यहाँ हमने देखा कि देखिए 3 से 3 चला गया तो 2/5, ठीक है। इसके लिए तो मैंने यहाँ पे पहले राइट किया हुआ है, देखिए इसको 2 से यहाँ कट कीजिए तो 2 जा, अब 3 से ये चला गया तो 2/5, ठीक है। क्या कह रहा है, if the difference between the reciprocal of a positive proper fraction and the fraction itself be 9/20, the fraction is देखिए बेटा इसके लिए क्या करना है आपको a प्लस बी बाय a इंटू बी फाइंड आउट करना है। हम ऑप्शन से पहले बताते हैं उसके बाद हम इसका प्रोसेस भी बता देंगे, ठीक है। प्रोसेस में थोड़ा लेंथी बन जाता है इसलिए हम लोग ऑप्शन से जल्दी लेते हैं, ठीक है। क्या क्या है ऑप्शन देखिए 3/5 3/10 4/5 5/4, ठीक है। इसमें ऑप्शन में भी कंफ्यूजिंग आएगा ना। मैंने क्या कहा a प्लस बी इसका तो क्या होगा या ऐसे अगर a प्लस बी समझने में समस्या आ रही है तो समझ लीजिए n प्लस बी बाई n इंटू डी। इसलिए क्योंकि ये देखिए क्यों ऐसा होता है ये समझ लीजिए n बाई डी क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा d बाई n, तो डी एन यहाँ आ गया तो d है ही, क्या है यहाँ पे हमारे पास में d है ही, तो क्या आ जाएगा ये। अब यहाँ देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि ऐसे मत लीजिए, ऐसे लीजिए तो इजी समझ जाएगा 1/5 5/1 प्लस 1/5, तो देखिए 5 रहेगा ही तो 1 है ही, ये कितना हो जाएगा 1/5 जा तो ये कितना आ जाएगा 5/5 जा प्लस 5 है ही तो क्या आ जाएगा ये 1। तो इसी प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि क्या कर देते हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है इन कंडीशंस ऑफ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या होता है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, तो ये वाला सेक्टर जो होता है वो क्या हो जाता है एनडी का हो जाता है, ऊपर वाला सेक्टर जो होता है एनडी नहीं डी एन बन जाता है, क्या बन जाता है डी प्लस एन बन जाता है, ठीक है डी प्लस एन बन जाता है। तो अब यहाँ देखिए ये कितना है 5 और 3 कितना होगा, नहीं है ना 9, ऑप्शन को कट कीजिए। 10 और 3 कितना होगा, नहीं है, बैठिए नहीं है। 5 4 अब 4 5, चलिए 2 ऑप्शन मैच कर गया, 5 4 जा 4 5 जा मैच कर गया, कोई शंका नहीं है इसमें। चलिए
अब देखिए क्या कंडीशन होता है यहाँ। देखिए ये मैं इसलिए नहीं बताता हूँ ये सब चीज क्योंकि इसमें थोड़ा विरोधाभास रहता है, इनकी थोड़ा डिफिकल्टी समझने में आता है। जैसे आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो एनडी और डीएन बता रहे हैं तो ये 25 कैसे आ गया, ये क्रॉस हो जा रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये आ रहा है। हम इसको बनाने के बाद इसको प्रूफ करेंगे, उसके बाद प्रोसेस बनाएंगे। ठीक है बेटा। अब कंफ्यूजिंग आएगा कि इन दोनों में से क्या होगा। कंफ्यूजिंग आ रहा है ना कि मतलब यहाँ तो सब बता रहे हैं, जो प्रोसेसर बता रहे थे उस प्रोसेस से तो दूर को मैच कर रहा है, यानी 5/4 भी मैच कर रहा है, 4/5 भी मैच कर रहा है। अच्छा बेटा क्या है ये, यहाँ देखें तो यहाँ क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव किस कंडीशन में आएगा, जब बड़का में से छोटका को घटाएंगे, छोटका में से बड़का घटाएंगे तो आएगा कभी। तो ये तो इन दोनों में ये बताइए, समझना बताइए कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। 5/4 बड़ा है, क्यों आकृति, क्यों समझना, 5/4 क्यों बड़ा है, 4/5 क्यों नहीं बड़ा है। 5/4 से चला जाएगा, घट जाएगा, सही है, क्योंकि वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बेटा। वहां पे जो है वो अगर कहीं पे भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर अगर बड़ा होगा तो इसका मतलब होगा क्या कि वो इम्प्रॉपर होगा, एक होल ला के देगा ये, और ये होल ला के नहीं देगा। दूसरा चेक करने का क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4/4 जा, 5/5 जा, कहाँ ज्यादा आ रहा है तो ये बड़ा होगा। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 5/4। ठीक है, अब यहाँ उसका हम अपने प्रोसेस में प्रूफ करते हैं। देखिए 5/4, ठीक है। अब क्या हो जाता है यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, क्या बोल रहा था, डिफरेंस बोल रहा था, हम प्लस के साथ। चलिए 4/5, ठीक है, वो भी ये पीछे किए हुए, ये डिफरेंस बोल रहा है। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा, 5/4 जा, 4/5 जा, 5/5 जा, 5/4 जा, 4/4 जा, आ गया। अब इसके प्रोसेस को देखिए, इरेज करें इसको, लेट्स एक्स वो नंबर होगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा। इसका टू बेटा कितना है, 9/20, कुछ नहीं है तो x ले लेते हैं 1 के साथ। ये क्या हो जाएगा बेटा, x² माइनस क्या हो जाएगा, x है तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20x² माइनस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9x, अंदर ले जाते हैं, 20x² माइनस 9x माइनस 20 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ना है, यानी इसको ऐसे तोड़ना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन 9 आ जाए और मल्टीप्लाई कितना आ जाए, 400। कितना आ जाए मल्टीप्लाई, 400। तो बेटा कौन, आप बताइए तो क्या टूटेगा इसमें, 5+4, 400 आएगा 5+4 में मल्टीप्लाई। आगे बेटा 25 में से अगर 16 गया तो -9, और 25 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। अब यहाँ से बेटा एक काम करते हैं, क्या ले ले कॉमन, दोनों में क्या होगा, 5x दोनों में है तो 4x माइनस क्या हो जाएगा, 4/5 हो गया। यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आएगा सिर्फ, तो 4x माइनस क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू 0। अब दोनों मैच कर गया। अब इसके लिए ले लेते हैं, 5x + 4 एक आ जाएगा इक्वल टू 0, और दूसरा क्या आ जाएगा, 4x - 5 इक्वल टू 0। बेटा इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, x इक्वल टू -4/5। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, x इक्वल टू 5/4। क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोला है, पॉजिटिव नंबर बोला है। पॉजिटिव नंबर कौन सा है, ठीक है, दोनों बता दिए। उसमें याद क्या रखना है कि अगर डिफरेंशिएट देगा तो n याद रखना वहाँ तक तो ठीक है राहुल, लेकिन अगर वो चट की आवाज़ हम अगर निकालना शुरू कर दिए तो ज़्यादा तेज निकले, समझे ना। अगर बेटा ये चट की आवाज़ अगर हमने निकालना शुरू कर दिया ना, चलते दोनों तरीका ठीक क्या था, अगर हाँ डिफरेंशिएट रहेगा
4 आ गया, 5/4 आ गया, 9/20 है दिया, है ना। अब 5/4 अच्छा सर आप एक चीज बोले ना, ट्रिक तो भूल गए हम, प्रैक्टिस नहीं करते हैं आप लोग, ट्रिक को समझना चाहते नहीं है, इसमें से यूज नहीं हो पाता है। जैसे अभी बोली ना, उसका सब प्रोसेस ही बताइए ना। अब बोलिए हम बताए ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग देख सकते हैं कौन सा बड़ा है। अब जैसे नहीं तो कौन करते हैं, ठीक है। तो मतलब आप ऊपर वाला जो मल्टीप्लाई होगा उसी साइड राइट करो। 5 जा, और 4 जा, नहीं मैं वो नहीं था, न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा है। मैं ये कह रहा था ये 4 देख के नहीं होगा इस साइड वाला, किसका? ये 5/4 वाला, हाँ, ये 4 देख के नहीं लेंगे। हमने 4 चेक किया ना, 4 जा 16। हाँ इस तरफ नहीं ले रहे, इस तो तरफ ऊपर में कौन है? 5 जा, चलिए ऐसे नहीं, 2/3, 5/6, 6 2 जा, 5 3 जा, कौन बड़ा होगा? नहीं मैं वो नहीं बोलूँ सर, बड़ा तुम्हारा कंफ्यूजन खत्म हो गया जब तुमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ था। मैंने उस वाले में बोला था। हाँ, उसमें नहीं, हम हर में, हम यूनिवर्सल बताएंगे जो हर पे फॉलो होगा। हाँ, राहुल कहना चाह रहा है कि सर 5 3 जा आप यहाँ क्यों नहीं राइट कर रहे हैं? मैंने बोला है राहुल ने कि जो ऊपर वाला मल्टीप्लाई के साइड में राइट करो। ऊपर में इसमें कौन है? 3 और 5 में न्यूमरेटर कौन है इसका? तो मैंने न्यूमरेटर के साइड राइट किया। इन दोनों में न्यूमरेटर कौन है? आई बात समझ में? सबसे इजी वे है ग्रेटर स्मॉलर को रिकॉग्नाइज करने का, सबसे इजी वे। अब है ये क्वेश्चन राहुल को आया था एग्जाम में। राहुल राहुल क्या देकर आया था? 1 जोड़ दिया। क्या है? The first prime number is 0 1 2 3. 2 is the only number which one is the even but prime. तो एकमात्र ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम, ठीक है। और सबसे छोटा प्राइम भी ये है। The sum of first 5 prime numbers is इसमें कर दीजिए, इसमें अब 1 को लेंगे रिवर्स करके। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है which of the, तो साथ में राइट कर लेते हैं। The number of all prime number less than 50 is। उसके बाद एक और क्वेश्चन लिख लीजिए which of the following is a prime number। इसलिए लिख लिए हैं क्योंकि इसके बाद प्राइम नंबर से रिलेटेड नहीं बता के हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ ऑप्शन ले लेते हैं 31 61 71, ये तीनों प्राइम नंबर है। नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ प्राइम नंबर है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ प्राइम नंबर 31 33 81 93 96। लगातार 7 नंबर जो कंट्रीब्यूटिव नंबर है, ये आप लोगों को पता है कौन सा है? प्राइम कंपोजिट नंबर कंटिन्यू, एक ही सीरीज बनता है 2 4 6 का 2 के बाद 3, लगातार 7 नंबर तक जो है उस बीच में एक भी प्राइम नंबर।
इस बीच में कोई प्राइम नंबर 13 हो जा 93 3 से कट रहा है बेटा, कहाँ हो? अच्छा हाँ अरे हाँ अरे क्या करवे। चलिए पहला सम ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर 28 कैलकुलेट करके रखे हो। चलिए ठीक है बेटा, अच्छी बात है, कैलकुलेट पहले से कर लिए बेटा। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर कौन कौन सा है बेटा? 2 3 5 7 प्लस 11 11 to 13 7 3 10 23 और 5 28। द नंबर ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 50 कितना है? 15 है शायद देखते हैं कितना है। हम लोग एडिशन किया था। हाँ एडिशन नहीं है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 उसके बाद 29 31 उसके बाद 37 41 43 47 कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितना है? चलिए वैसे भी बोले तो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर कौन सा होगा? 97 33 3 से डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल है, 93 3 से डिविजिबल है, ये नहीं है डिविजिबल, तो ये क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। ठीक है 50 के बाद कम आता है आता है। प्राइम नंबर, मतलब जैसे फर्स्ट 50 में 15 है, हाँ आखिरी 50 में 15 से कम है। हाँ 15 से कम है। बट ये जब भी आएगा ना बेटा आपको काउंटिंग करना पड़ेगा। और हम तो बोलेंगे कि मोस्टली रिकॉग्नाइजेशन अगर आए तो ऑप्शन से भी इजी रहता है बेटा। अब चलिए एक चीज बता रहे हैं, यहाँ एक क्वेश्चन ले रहे हैं, अब देखते हैं कि पिछला वाला आप लोगों ने कितना किया है। ये ए एंड बी आर ऑड नंबर then which of the following is even? A plus B, A plus B plus 1, AB plus 2। बोल रहा है क्या कि A और B जो है वो ऑड नंबर है, तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर इवन होगा। 73 क्या नंबर है? हाँ सीरियल नंबर है ना 73 में। हाँ 73 सीरियल नंबर है। If A and B are odd numbers, then which of the following is even? रुक जाइए आप, सुनना बता। ये इसके लाइक है। हाँ बोलिए राहुल, सबका मैं नाम लिखूंगा कौन किसके बारे में बता। चलिए फर्स्ट राहुल बता। सबसे कन्विंस कर दिया तू कन्विंस किया, मैं कन्विंस किया है। अब आप पता नहीं, मैं शुरुआत ही इसी क्वेश्चन के साथ किया हूँ कि ऑड प्लस ऑड इक्वल टू इवन। शुरुआती यहीं से, तो यहाँ ये पता है तो ए और बी ऑड है तो ऑड प्लस ऑड इक्वल टू ऑड नहीं होगा। हाँ यहाँ क्वेश्चन तो मेरे पढ़ने के साथ आपको बता देना चाहिए। जब भी हमने लिखा तभी आप बोल देते कि सर ये इवन हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका इवन है। क्यों? क्योंकि दोनों ए और बी ऑड है, ऑड प्लस ऑड इक्वल टू इवन हो जाएगा। यहाँ तक तो जान जाते ही नहीं, आप लोगों को आंसर राइट ही नहीं करने देते ऑप्शन, बोलते सर वही इवन है। समझे? बताओ क्या होगा, लोगों के
जहाँ देश का भविष्य आएगा, पता नहीं कहाँ ले जाओगे, आएगा। देखिए क्या कह रहा है, the difference between the squares of two consecutive even integer is always, याद है मैंने क्या बताया हुआ था जब अल्फाबेटिकल सम आए तो, पिछला क्लास याद है मैंने बताया हुआ था कि ऐसे कंडीशन में नंबर लेके कर लिया कीजिए। क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर, कोई भी ले लीजिए, हम ले लेते हैं 2, 4 और 6 का ले लेते हैं, ठीक है। किसके साथ है, कंसेक्यूटिव के साथ है, तो हम 4, 6 और 8 के साथ लेते हैं हम। हाँ तो एक नंबर तुम लोगे तो दूसरा तुम्हारा कंसेक्यूटिव ऑटोमेटिक निकल जाएगा, निकलेगा। हाँ तो हम 3 लिए हैं क्योंकि प्रूफ करने के लिए। अगर 4 है तो 4 4 जा 16, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, हमको डिफरेंस निकालना है तो नीचे वाला लेते हैं, तो 2 जा 4, तो 14 में से 16 में से 4 चला जाएगा ना, 16 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 4 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, कितना बचेगा बेटा 2। चलिए ठीक है, 6 6 जा 36 और 4 4 जा 16, कितना बचा 20, ठीक है। 8 8 जा 64 और 6 6 जा 36, 64 में से अगर 36 चला गया तो कितना बचेगा, 14 में से 6 चला गया तो 8, अब ये हो जाएगा कितना 2, कितना बचेगा बेटा 28। अब इन तीनों में से कॉमन कौन सा, किससे ये तीनों डिविजिबल हो जाएगा, आया माइनस उसके पीछे वाले से करना। हाँ आगे वाले से माइनस नहीं लग जाएगा, वो नेगेटिव नंबर ला के देगा ना, पॉजिटिव नंबर, ठीक है बेटा। प्रूफ करने के लिए एक में ओमिशंस आ सकता है, 2 से ओमिशंस आ सकता है, तीनों पे जो रूल फॉलो करेगा वो ओमिशंस में नहीं जाएगा, इसीलिए। और कोई क्वेश्चन बेटा, मैंने यहाँ पे 58 से 74 तक का किया है, ठीक है। आप फोटो ले लीजिए इसमें से, तो हम कल देखेंगे कि आप लोगों ने सही में बनाया है। अगर रिवाइज कर रहे हो तो प्रैक्टिस करो, 10 मिनट। चलिए बेटा ठीक है, आज छोड़ते हैं आज। बाकी अगर क्या ना यही बना, यही करना है, मैं एक एक सम बता रहा हूँ। और श्रीनाथ कैसा है, कभी कभार फोन भी कर लिया करो। और ऋषि जी क्या हाल चाल है गांव का, कमेंट करना ऋषि। और सब श्रीनाथ, बहुत दिन हो जाता है, हाल चाल भी नहीं समझ पाते हैं, फुर्सत मिले तो मैसेज वैसेज किया करो।